दूसरे विशेष का सीबीएसई वालों के लिए बनाया गया है, जिनके अभी जुलाई में एग्ज़ाम होने वाले क्लास 10 क्लास 12 के जो एग्ज़ाम होने वाले, और सीबीएसई तरफ से इस बार जो इंस्ट्रक्शन में क्या बताया गया है तो उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा पर जो सीबीएसई तरफ से जो इंस्ट्रक्शन दी गई है इसमें कई सारे खास बातें हैं। तो इनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी तरह की दिक्कत परेशानी वगैरह ना हो। तो इन्हीं को चलिए मैं आपको बार बार समझाऊँगा कि इसमें इस बार हम आपको करना क्या है। तो सबसे पहले बात करी जाए, यहाँ पे हमारा बनता है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली बाय द कैंडिडेट वाइल अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। कि यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है कुछ यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिन्हें अपना स्टूडेंट को फॉलो करना है एग्ज़ाम के दौरान। सबसे पहले अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आपसे कहा जाता है ऑल द कैंडिडेट्स विल कैरी देयर ओन हैंड सैनिटाइजर इन ट्रांसपेरेंट बॉटल। तो यहाँ पे आपसे कहा जाता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं सभी अपना जो है खुद का अपना जो है हैंड सैनिटाइज़र लेकर आएंगे, और ये भी कैसे होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट बोतल होना चाहिए जिसके आर पार हम देख सके कि इसके अंदर सैनिटाइज़र है, कुछ इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर बात करें नंबर 2 की, तो नंबर 2 में आपसे कहा जाता है ऑल द कैंडिडेट्स विल कवर देयर नोज माउथ एंड नोज विद मास्क क्लॉथ। तो यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि जितने भी कैंडिडेट है सभी को अपना जो है मास्क वगैरह पहनना है, और मास्क अपना कपड़े का भी हो सकता है या अपना नॉर्मल जो मिलता है आपको, आप वैसे भी मास्क वगैरह पहन सकते हैं। आप अगर मास्क ना हो तो अपना जो किसी न किसी तरह के कपड़े से भी अपना फेस कवर कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए आपसे नंबर 3 में आपसे कहा जाता है ऑल कैंडिडेट विल फॉलो फिजिकल डिस्टेंस नॉर्म्स। तो आपका यहाँ पे बनता है कि आपको जितने भी स्टूडेंट है आप सभी को अपना सोशल डिस्टेंस है अपना मैनेज करना है। आपको जो है अपना टीचर से, अदर स्टूडेंट से, या जो भी अदर पर्सन है वहाँ पर सबसे आपको डिस्टेंस बना के रखनी है। अगर बात की जाए नंबर 4 में, तो नंबर 4 से कहा जाता है पेरेंट्स विल गाइड देयर वर्ड्स अबाउट प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय दैम टू अवॉइड स्प्रेड कोविड-19। तो यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि जो पेरेंट्स है तो पेरेंट्स से कहा जाता है कि वो जो अपने बच्चे हैं उन बच्चों को थोड़ा सा समझाएंगे प्रिकॉशन कैसे लेनी है और अपना कोविड-19 को कैसे अपना बढ़ने से रोकना है, कैसे इनसे बचाव करना है। इन चीज़ों को लेकर जो है पेरेंट्स अपने जो बच्चे हैं उनको थोड़ा समझाएंगे। इसके बाद नंबर 5 में यहाँ पे आपसे कहा जाता है पेरेंट्स विल एंश्योर दैट देयर वार्ड इज़ नॉट सिक। तो जो पेरेंट्स है पेरेंट्स इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उनके जो बच्चे हैं कि वो किसी तरह से बीमार ना हो, उनको बुखार वगैरह या दूसरी तरह की परेशानी वगैरह ना हो। नंबर 6 में आपसे कहा जाता है ऑल इंस्ट्रक्शन इशूड वाइल अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन सेंटर विल बी स्ट्रिक्टली अडहर्ड टू बाय द कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि जितने भी यहाँ पे हमारा पर इंस्ट्रक्शन बनते हैं इन सभी इंस्ट्रक्शन को एग्जाम सेंटर पर बहुत ही जो है सख्त के साथ में इनका पालन किया जाएगा, इन सबको लागू किया जाएगा। इसके बाद नंबर 7 में आपसे कहा जाता है कैंडिडेट विल फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन गिवन इन एडमिट कार्ड। तो यहाँ पर आपसे कहा जाता है एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में आपको जो है जितने भी इंस्ट्रक्शन है आप सबको उनको फॉलो करना है। इसके बाद यहाँ पर हमारा पर नंबर 8 है, नंबर 8 में आपसे कहा जाता है ड्यूरेशन फॉर ईच एग्जामिनेशन विल बी एज गिवन इन डे शीट एंड एडमिट कार्ड। तो यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि यहाँ पर आपका जो एडमिट कार्ड है डे शीट में जिस सब्जेक्ट का आपको उसमें ड्यूरेशन वगैरह आपको टाइम ड्यूरेशन वगैरह आपको दे रखा होगा कि जो सब्जेक्ट आपको बनता है उस सब्जेक्ट का जो टाइम ड्यूरेशन कितना बनता है तो उस हिसाब से आपको पहले ही आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा देखा जाए पर नंबर 9 में आपसे कहा जाता है आंसर बुक्स वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू कैंडिडेट्स बिटवीन 10 to 10:15 AM। तो यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि आपको जो है आंसर बुक है वो आपको जो है 10 से लेकर 10-15 के बीच में आपको जो है अपना आंसर शीट आपको आंसर बुक आपको जो है मिल जाएगी। तो लगभग आपको जो देखा जाए 10 बजे के आसपास आपको जो है आंसर बुक आपको मिल जाएगी। और लेकिन साथ में आपसे यहाँ पर नंबर 10 है, नंबर 10 में से कहा जाता है क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट 10:15 AM। तो यहाँ पर आपसे कहा जाता है जो क्वेश्चन पेपर आपका है वो आपको जो है यहाँ पर 10:15 बजे 10:15 पे आपको जो है क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, आपको बांट दिया जाएगा। फ्रॉम 10:15 AM टू 10:30 AM 50 मिनट्स कैंडिडेट शैल रीड द क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि 10:15 बजे लेके 10:30 बजे तक, यानी कि जो 15 मिनट है आपका 10:15 से लेके 10:30 बजे तक जो 15 मिनट है, इस टाइम में आपको जो है क्या करना है, क्वेश्चन पेपर आपको रीड करना है, आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने को मिलेगा। इसके बाद देखा है लास्ट आपका 12 नंबर आपसे कहा जाता है एट 30 AM कैंडिडेट विल स्टार्ट राइटिंग द आंसर। तो यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि 10:30 बजे आपको जो आंसर लिखने का काम शुरू हो जाता है। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बनती है। खास तौर पे आपको जो है अपना सोशल डिस्टेंस बनानी है, अपना सेफ्टी बरतनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जो है काफ़ी हेल्प करेगी, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए। तो ऑल द बेस्ट। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।